गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो है सेशन नंबर 9। इसके करीबन आपके 40 से 50 सेशन होने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, सॉरी बच्चों, गुड इवनिंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून है ना। एमपीआरईओ 2025 यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट है। यूपीएजीटी 2025 बिहार कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये सेशन आपका डेली 12 बजे होता है। थोड़ा सा मैं एक खुशखबरी देना चाहूंगा, आपको इजाजत दें तो मैं दे दूं? ठीक है, मैं बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। बता रहे हैं कि कितने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी, उसकी वजह क्या है, और ठीक है। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया है तो वहां पर लॉगिन कर लीजिए। विजन एग्री एकेडमी के नाम से हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, ठीक है। वहां पर आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। गुड आफ्टरनून विनय यादव जी, ललितपुर से, ठीक है। तो बढ़िया से विजन एग्री एकेडमी के ऐप पर विजिट करिएगा। अभी जो है कुछ दो कोर्सेस हमारे चल रहे हैं पीडीएफ वाले। कोर्सेस तो बहुत से हैं, लेकिन दो कोर्सेज जो कि बिहार कोऑर्डिनेटर के नोट्स हैं और आपके एजीटी, आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। साथ में साथ एमपीआरईओ के लिए भी नोट्स अवेलेबल है। तो देखो, खुशखबरी ये है कि हमारा चयन कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से अभी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा सा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने थे। इस चक्कर में जो है कुछ दिन हम क्लास नहीं ले पाए, और फिर वहां से आए तो थोड़ी सी थकान थी, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो एक ये खुशी की बात है कि मैं मेरा चयन फाइनली हो ही गया। और बाकी देखो, पिछली परीक्षाओं में चयन हुआ है, लेकिन इस बार फाइनल सरकारी बाबू बन ही गए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, क्लास कंटिन्यू होगी। सुबह शाम का टाइम मिलेगा तो यार, रात में टाइम मिलेगा तो उस टाइम हम क्लास करवाएंगे आपकी, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब तक आप जॉब नहीं करोगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी तुम्हें जो है ज्यादा वो नहीं करेगा, या फिर कहें कॉलेज। और जैसे ही जॉब लग जाएगी ना, जैसे ही आप अधिकारी बन जाओगे, है ना, तुम लोगों का सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा ना, वैसे ही जो लोग तुम्हें इग्नोर करके गए हैं, जो लोग तुमसे मतलब ये कहें कि बात तक नहीं करते, वो खुद आएंगे तुमसे बात करने, है ना। तो बढ़िया से तैयारी करते रहो और मोटिवेटेड होके, ये नहीं कि बिल्कुल एग्जाम पास नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हमें तैयारी करनी है कि एग्जाम हमारे पास हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है और अपना बेस्ट देना है। देखो, आप अपना बेस्ट दीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आप कहो कि सर बैकअप पेपर तो मई के बाद बोल रहे हैं, मार्च में बोल रहे हैं, अरे भाई हम तो तैयार है ना, हम तो तैयारी अपना 100% दे रहे हैं ना। पेपर चाहे मार्च में हो जाए चाहे मई में हो जाए, आप अपना तैयारी बढ़िया से रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपका नई दिल्ली में है, बेंगलोर, पुणे या लखनऊ? तो भैया कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। कहाँ पर है? आप लोगों को पार्टी चाहिए विनय जी? कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी पार्टी जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद। लखनऊ में नहीं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो आपका ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर है आपका नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। और क्या है? गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना। कैनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, ठीक है। अब बात करें नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में आपका आईसीएआर है, ठीक है। और भी संस्थान है, जैसे आपका आईएआर है, ये भी आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें आपका बेंगलोर में, तो IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर 1967 में स्थापित हुआ था। ठीक है। पुणे के अंदर आपका जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स कहां पर है? पुणे के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वही लखनऊ हो जाता है। लखनऊ के अंदर आपका क्या है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, ये डबल बार इंस्टीट्यूट हो गया है भैया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, बेंगलोर, पुणे या लखनऊ? तो भैया ये कहाँ पर है? मैसूर में है। कहाँ पर है बच्चों? मैसूर में है। अब ये बताइए कि आवाज अब अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही? पहले के मुताबिक आवाज सही आ रही होगी, है ना? और आपका जो सेशन है ब्रह्मास्त्र वाला, वो भी होने वाला है आज। सेट पेपर भी आपके डेली करवाएंगे, है ना? कहीं भी भटकना नहीं है, आप लोगों को सेट पेपर डेली कराएंगे। ठीक है, डेली कराएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना, फिलीपींस? ये कहां पर भैया? फिलीपींस। इसका एक रीजनल सेंटर है यूपी के अंदर। कहां पर है भैया? आपका जो IRRI है, इसका एक रीजनल सेंटर है। कहां पर है भाई? तो ये आपका कहां पर है? वाराणसी के अंदर। कहां पर है बच्चों? वाराणसी के अंदर है रीजनल सेंटर। किसका? आपका IRRI का। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है। इससे एक चीज जो है डेवलप की गई थी, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गोल्डन राइस जो कि किससे? विटामिन ए से भरपूर होता है। कहां से डेवलप किया गया था? आपका IRRI फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस से जो है डेवलप किया गया था, है ना? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, NDRI कहां पर है भैया? न्यू दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, करनाल? NDRI का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। आज वॉइस का बता दो बच्चों कि वॉइस कैसी आ रही है? बढ़िया आ रही है, मस्त आ रही है, जबरदस्त आ रही है ना? क्योंकि थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने खर्चा कर लिया है अब। ठीक है। तो बात करें बच्चों NDRI की, तो NDRI कहां पर है? करनाल में है। करनाल हरियाणा के अंदर है। NDRI कहां है बच्चों? करनाल हरियाणा। अब बताओ कि इसकी स्थापना क्या हुई थी? करनाल में तो है, लेकिन ये कहां स्थापित? देखो बच्चों, इसकी स्थापना 1923 में कहां पर हुई थी बच्चों? आपका हुई थी कहां? बेंगलोर में। ठीक है, याद रखना, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे 1955, है ना? बेंगलोर में 1923 में हुई थी। मैं बताता जा रहा हूं, पूरा बता रहा हूं। ठीक है। फिर देखो इसे 1955 में, ठीक है, डेयरी फार्म, एक कहे कि एक फार्म या फिर डेयरी फार्म जो करनाल के अंदर था, वहां पर स्थानांतरित किया गया था करनाल में। कब? आपका 1955 में। करनाल में कब आया? 1955 में आया। 1923 में स्थापित हुआ था। कहां पर? बेंगलोर के अंदर। 1955 में से कहां स्थानांतरित किया गया? आपका करनाल में आया। ठीक है, इतना क्लियर रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 1955 में था। 1955 में ये बेंगलोर से करनाल में स्थानांतरित हुआ था। ठीक है। और 1989 में इसे जो है समतुल्य या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। भाई क्या किया था? डीम्ड विश्वविद्यालय या समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। किसे? NDRI को। NDRI को। कानपुर में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है। ठीक है। और सरकरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। और क्या है कानपुर भैया? CSA है। और क्या है बताओ? आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। किस पर बच्चों? रबी और खरीफ दलहनी फसलों पर। रबी और खरीफ दलहनी फसलों के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? कानपुर के अंदर है। ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर राइट आंसर आपका करनाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान स्थित कहां पर है? कोलकाता, मुंबई, हापुड़ या लखनऊ? कहां पर स्थित भैया? केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान
केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहां पर है भैया? तो उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल कह रहा है भाई, कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में। अब ये बताओ कि आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों? आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर है बच्चों? बीकानेर। और टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वाला भैया, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? तो ये कहां पर है आपका? ये है आपका श्रीनगर के अंदर, ठीक है। और ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है भैया कि केंद्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भाई वो बेंगलोर के अंदर है। कहां पर है बच्चों? बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। एक थोड़ी सी खुशखबरी आप लोगों की, सिलेक्शन के खुशी में हमने एक कूपन दे रहे हैं आप लोगों की, एक कूपन दे रहे हैं FEB20, नोट कर लेना ये FEB20, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। 20% डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड अप्लाई कर देना किसी भी कोर्स के लिए, FEB20, ठीक है। ये हमने जो है हमारी खुशी में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, 20% डिस्काउंट FEB20 आप लोग लगाना। ये केवल 10 फरवरी तक ही वैलिड रहेगा, 10 फेब तक ही वैलिड रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है भैया? कोलकाता, मुंबई, भोपाल, लखनऊ। तो भैया कहां पर है? भोपाल के अंदर है ना। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान या फिर कहें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है आपका? सर इसी आप डिले क्लास लिया करो, इसी टाइम डिले डिले डिले, अच्छा डेली क्लास लिया करो। डेली डिले लिख दिया आपने बच्चों। हम डेली क्लास लेंगे, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा देखो समस्या आ जाती है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, इस वजह से मुझे, ठीक है। भोपाल MP में कब स्थापित हुआ था बच्चों? कब स्थापित हुआ था ये? तो 1988 में। इसके द्वारा एक मृदा परीक्षण की क्या लगाई जाती है? मृदा परीक्षण का एक जो है मोबाइल वैन दी थी। कौन सा? मृदा परीक्षक, मृदा परीक्षक, जो कि 15 पैमानों पर काम करती है। कौन सी? मृदा परीक्षक, ठीक। ये बताओ विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस जल्दी से लिखो कमेंट में, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जल्दी से लिखो, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, गुड है ना। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। एग्री कोचिंग पुनीत सिंह, सर सिलेक्शन किस में हुआ है? कृषि विस्तार अधिकारी, MPRAO। अब उसे जो है कृषि विस्तार अधिकारी कहने लगे हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक इज लोकेटेड, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है सोलन में, पुणे, न्यू दिल्ली या नासिक में? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ। तो आपका जो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पर है भाई? जल्दी से आंसर कर दो, A, B, C या फिर D, जो भी राइट आंसर उपयुक्त हो, यहां पर उचित हो। बताइए क्या होगा सही उत्तर यहां पर, A, B, C या फिर D? तो भैया राइट आंसर क्या हो जाता है? पुणे। आपका जो प्याज और लहसुन का अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर है? पुणे में है। सोलन में क्या है भैया? डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, है ना। सोलन में क्या है हमारा? डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है ना, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ठीक। आपका जो है फ्लो नासिक में क्या है बताओ? नासिक में क्या है? नासिक के अंदर क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। नासिक के अंदर क्या है?
जल्दी से। नासिक में क्या है, नासिक में, नासिक में। हाँ अब एमपी में रहना ही पड़ेगा, है ना। नासिक में बताइए क्या है। तो नासिक में बात करें तो नासिक में आपका जो है, देखो जल्दी से इन्होंने लिख दिया, सिट्रस, ग्रेप्स। एनआरसी फॉर ग्रेप्स है। नेशनल रिसर्च सेंटर किसके लिए, अंगूर के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर। अंगूर के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है आपका, नासिक में है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है, अभी हाल बताए थे कहां पर है, श्रीनगर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर है। शिमला में क्या है, शिमला में क्या है, शिमला में आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, शिमला के अंदर है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, शिमला के अंदर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर भैया, कानपुर के अंदर। और कानपुर के अंदर और क्या है बच्चों, तो आपका दलहन फसलों या फिर कहें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, किस पर आपका, रबी व खरीफ दलहन पर। जो आपके नाम थे वो पहले चेंज हो गए हैं, ठीक है, वो भी आपका कहां पर है, कानपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, ये आपका देहरादून में है। कहां पर है बच्चों, मुख्यालय देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल। तो भैया ये वाराणसी में है, 1971 में स्थापित हुआ था, 1971 में स्थापित हुआ था। हाँ शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है ना, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। कहां पर आपका, कानपुर में शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। 1931 में वाराणसी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सरकार संस्थान स्थित, अभी हाल देखो बताया था, शुगर इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, सॉरी शुगर इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट या भारतीय सरकार संस्थान कहां पर है, कानपुर के अंदर है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर बच्चों, आपका ये लखनऊ के अंदर है। कहां पर है, लखनऊ के अंदर। आईजीएफआरआई कहां पर है, आईजीएफआर इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, झांसी के अंदर है ना, कहां पर है, झांसी के अंदर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, आपका वही है आईजीएफआरआई, कहां पर है, झांसी के अंदर है। कहां पर है बच्चों, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो आप लोग ये मत सोचना कि सर ये संस्थान कहाँ सिलेबस में ही नहीं है। देखो बच्चों, संस्थान कभी सिलेबस में, जनरल कभी सिलेबस में नहीं होता, लेकिन जनरल से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इंस्टीट्यूट से एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोच्चि, करनाल, मुंबई या त्रिवेंद्रम। तो कहां पर भैया, कोच्चि में है। केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कोच्चि में है, कोच्चि में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थित है, आनंद गुजरात में नहीं है भैया, एनडीडी भी है वहां पर, कोच्चिन केरल है, यहाँ पर भी नहीं है, करनाल हरियाणा यहाँ भी नहीं है। कहां पर है, बुधनी मध्य प्रदेश में। कहां पर है बच्चों, बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर है आपका केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। पहले हम 10 क्वेश्चन करवाते थे, मैंने सोचा यार 10 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, मैंने इसलिए 20 क्वेश्चन अब आपको करवाएंगे डेली। पहले 10 होते थे, अब 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाएंगे। और अभी यदि आप कोई हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो FEB20, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर, ये आपको कूपन कोड लगाना है FEB20, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है मेरठ, लुधियाना, रायपुर, देहरादून। जल्दी से बताओ। तो भैया ये कहां पर है आपका, मेरठ में है। कहां पर है बच्चों, मेरठ में, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है, डायरेक्टरेट ऑफ बीड साइंस रिसर्च इज लोकेटेड एट,
आपका खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो भैया ये जबलपुर में है। कहां पर है बच्चों? जबलपुर में। और साथ में साथ खरपतवार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी कहां पर है बच्चों? ये भी आपकी जबलपुर के अंदर है। कहां पर है बच्चों? जबलपुर में। ठीक है, कहां पर है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया इज सिचुएटेड एट, शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देखो पहले सीरिया हुआ करता था, पहले सीरिया हुआ करता था, अब कहां पर है? बेरट लेबनान में है। ठीक है, बेरट लेबनान। ठीक, बेरट लेबनान के अंदर जो है आजकल आपका इकार्डा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसको बेरट लेबनान जो है लिख लेना। शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका बेरट लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां पर है बच्चों? तो ये आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पटना? तो भैया ये आपका कहां पर है? आपका राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र कहां पर है बच्चों? जल्दी से बताओ। तो ये नई दिल्ली के अंदर। कहां पर बच्चों? नई दिल्ली के अंदर है। और बाकी यदि आप लोगों ने हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जो है डाउनलोड करिएगा। ठीक, और साथ में साथ आपको बताया दिया FEB 20, FEB 20 अभी 20% डिस्काउंट आप लोगों के लिए 10 फरवरी तक दे रहे हैं, तो उसको जो है फायदा उठाइए। और बाकी ये कोर्सेस हैं, और मैं देखो ज़्यादा प्रचार करना नहीं चाह रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।